कई बार मुझे अपने बालों को कॉम्ब करने में इतना ज्यादा आलस आ जाता है ना कि 2-3 दिन तक मैं अपने बालों में ऑयलिंग करने के बाद कॉम्ब ही नहीं करती हूँ। हाय, मेरा नाम अमृता है और मेरे बाल 52 इंचेस अप्रॉक्स है। पिछले कुछ बीते दिनों में घर के मेंबर से मेरा ट्राइपॉड टूट गया, तो कहीं भी फोन एडजस्ट करके वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। 3 दिन पहले मेरा ब्राइडल शूट हुआ था और मैंने अभी तक कॉम्ब नहीं किया है। रात को आते ही मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कर ली थी और उसके बाद बालों को ऐसे ही छोड़ दिया था। कुछ मैंने शूट के नेक्स्ट डे अपने बालों में कोकोनट ऑयल से मसाज करी थी और आपको तो पता ही है कि विंटर्स में कोकोनट ऑयल फ्रीज हो जाता है, जिस वजह से ये बालों में भी जाके स्टिकी और ग्रीसी हो जाता है और डिटेंगल ना करने की वजह से बाल बुरी तरह से उलझे हुए हैं और इनकी हालत देखकर आइडिया लगा सकती हूँ कि आज कितना ज्यादा मेरे बाल टूटने वाले हैं। सच बताऊँ तो मेरा अभी भी मन नहीं कर रहा था कि मैं इनको कॉम्ब करूँ, बिकॉज अभी मैं घर के काम से फ्री हुई हूँ और शूट की थकान अभी तक नहीं गई है। बैक पेन ने तो मेरी बैंड बजाई हुई है। इतना हैवी लहंगा था और कैरी करना और फिर अलग अलग जगह जाकर के शूट करना और उसके बाद जो थकान होती है ना भाई साहब, उसको एक मॉडल ही समझ सकते हैं। मन कर रहा है अभी भी सो जाऊं, लेकिन अगर आज भी इनको कॉम्ब नहीं किया तो कल तक ये बाल बिल्कुल पत्थर हो जाएंगे। और फिर आप लोगों से भी तो प्रॉमिस किया है कि अपनी हेयर केयर जर्नी और स्पेशल टिप्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो आई डिसाइडेड नॉट फॉर स्लीप। सोना नहीं है, मोबाइल उठाओ, रिकॉर्ड कर। अब हेयर केयर व्लॉग क्रिएट करने के बहाने ही सही अपने लिए और अपने बालों के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले फ्रीज हेयर्स में होममेड मस्टर्ड ऑयल के साथ हल्की फुल्की मसाज करके इनको हाथों से डिटेंगल करेंगे। और इस हेयर ऑयल की रेमेडी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में शेयर की हुई है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर के स्क्रॉल करके देख सकते हो। फिर सेक्शन निकाल करके कॉम्ब से बालों की टिप्स से स्टार्ट करते हुए रूट्स तक डिटेंगल करेंगे। मैं कभी भी अपने बालों को स्कैल्प से कॉम्ब करना शुरू नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने से बाल ज्यादा टूटते हैं और बालों की टिप्स बहुत ज्यादा रफ, ड्राई, फ्रिजी और वीक होने के साथ साथ स्प्लिट एंड्स और ब्रेकेज हेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से हेयर ग्रोथ भी रुक जाती है और बाल पतले भी हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ही अपने बालों को प्यार से डील करना चाहिए ताकि बाल टूटे भी तो उनकी ग्रोथ पर बैड इफेक्ट ना पड़े। एक तो आप बालों से लड़ते रहते हो, ना सुलझने पर उनसे इरिटेट हो जाते हो या फिर जोर जोर से कॉम्ब करने लगते हो और फिर सोचते हो कि ये हेल्दी और लेंथी हेयर हो जाए, तो ऐसा थोड़ी होता है। अब बालों को डिटेंगल करने के बाद कुछ इस तरह से बालों के हर सेक्शन में मैंने भर भर के ऑयलिंग की है और इनको कॉम्ब से डिटेंगल करने के बाद थोड़ा सा टाइट हैंड्स के साथ रूट से स्ट्रेच करेंगे। ये प्रोसेस मैं हेयर मसाज करते टाइम जरूर करती हूँ और काफी टाइम से कर रही हूँ। इससे आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बालों की तेजी से ग्रोथ भी होती है। ये प्रोसेस आपको 3 से 5 मिनट के लिए करना है। एक ओल्ड आंटी की वीडियोस आपने देखी होगी, काफी वायरल हो रही थी, जिसमें वो बता रही थी कि अपने बालों को मुट्ठी में ऐसे पकड़ के शेक करना है टाइट हैंड से। तो एक ये तरीका भी है जो बालों को एक्सरसाइज कराने के लिए है, बट मैं कुछ ऐसे किया करती हूँ। सो आपको जैसे कंफर्ट लगे आप वैसे कर सकते हो। एंड देन आपको बालों की लूज ब्रेड बना करके नीचे से फोल्ड करके साटन रबर से लॉक कर लेना है। बस अब ये ब्रेड मेरी हेयर वॉश करने के लिए ही खुलेगी और दिखाती हूँ कि कितना हेयर फॉल हुआ है 3-4 दिन कॉम्ब ना करने की वजह से। तो हेयर फॉल सबका होता है, नॉर्मल है, बट आपको अपने बालों की केयर कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। अपने रेगुलर रूटीन को फॉलो करना चाहिए, प्लस अपनी डाइट का भी अच्छा खासा ध्यान रखना जरूरी है। अदरवाइज आपके हेयर ग्रोथ नहीं होगा। अगर आप कितने भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो लेकिन आप अंदर से हेल्दी नहीं हो तो आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।